जैसे कि मैंने कहा हमारे बिजनेस पार्टनर की शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। सुना कि चावड़ा सर भी यहाँ है। सो व्हाट्स द सिचुएशन इन अफगानिस्तान? And everybody I'm sure comes to your senses that, so it was great. बस कर पगले रुलाएगा। Guys, Ranveer has come here today to meet some actual biology professors to check with them if NoFap actually works or not. बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट खत्म हो चुका है तमन्ना के साथ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? माइंड ब्लोइंग। मैं तो सिर्फ आपसे बात करने आई थी। थैंक यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इतनी ज़्यादा हम्बल हो, आपने इतना ज़्यादा सक्सेस देखा है। एज योर फ्रेंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और ये मैंने आपसे सीखा है कि आपसे आपके खुद के रूट से कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी क्या राय है? Just be happy and enjoy whatever you do. And do it with like your 100%. और आपके लव्ड वंस, फैमिली, जहाँ आप पले बड़े हो, उसका कोई रोल रहता है सक्सेस में? बिल्कुल। आई थिंक मेरे लिए मेरी फैमिली का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मेरे करियर में। मेरे लोग पूछते हैं कि आप इतने कल्चर्ड कैसे हैं, आप आप इतने रूटेड कैसे हैं। कि उसका पूरा श्रेय मेरे फैमिली को जाता है। नमस्ते दोस्तों, ये है एक स्पेशल व्लॉग, क्योंकि व्लॉगिंग भैया रिटर्न्स पर पहले इन 4 ग्राफ्स को देख लीजिए। ये हमारे 4 मेन यूट्यूब चैनल्स के ग्राफ्स, एंड एज यू कैन सी बहुत सारे डाउन्स है, बहुत सारे अप्स भी है, पर ओवरऑल द ग्राफ इज ऑलवेज गोइंग अप। अगर नंबर्स ऊपर जाएंगे तो उसके साथ साथ फेम भी ऊपर जाता है, और अगर फेम ऊपर जाता है तो बी अश्योर्ड कि आपकी फाइट फॉर रेलेवेंस, यानी कि आपकी फेमस लाइफ का विलन, उसकी भी ताकत बढ़ती है। मेरा ये मतलब है कि जितना ज़्यादा आप फेमस होते जाओगे, आप शाहरुख खान हो सकते हो, आप अमिताभ बच्चन हो सकते हो, आप अक्षय कुमार हो सकते हो, बट यू विल ऑलवेज हैव टू फाइट टू कीप योर फेम। और ये है मीडिया इंडस्ट्री की असलियत। आज के व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा रॉ चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा, मेरी लाइफ की एक झलक आपको दिखा दूंगा, और तो और we'll also share one of the best days of my life spent with a lot of YouTubers and some of the best moments from my recent past. दोस्तों, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ है कि पॉडकास्ट के थ्रू मुझे बहुत बड़ी हस्तियों से बात करने का मौका मिलता है, और मैंने ये सीखा है कि जो लोग बहुत टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं ना, उन सारों में ह्यूमिलिटी, विनम्रता होती है, हम्बल होते हैं। करियर के स्टार्ट में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो बहुत ज़्यादा घमंडी थे। एक बॉडी बिल्डर थे जो एक्टर भी है। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि यार मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ? आई वॉज जस्ट अ 1 year old यूट्यूबर। उन्होंने मुझे देख के कहा, हाँ बट डू इट फास्ट, ओके। एंड टुडे ही इज़ नॉट एट द प्लेस ऑफ रेलेवेंस ही वॉज बैक देन। ऐसे 1000 केसेस मैंने देखे हैं 7 सालों में। एंड माई सोल्यूशन टू ऑल दिस इज रूट्स। आज के व्लॉग का थीम है रेलेवेंस प्लस रूट्स। अगर आप अपने रूट्स से कनेक्टेड हो तो चांसेस आर आपकी फैमिली, आपके बचपन का घर और खुद आपके बचपन के आइडियाज़ आपको हम्बल रखेंगे। रूट्स की बात की जाए तो हम्बल और सक्सेसफुल लोगों से बात करनी चाहिए। हमारे साथ है बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल शाहिद कपूर। जिस जगह पे और जिस एनवायरनमेंट में और जिस फैमिली में आप पले बड़े, उसका इम्पैक्ट क्या रहा आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा। एक तो मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ, और मेरे नाना और नानी, उनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया। मेरी मॉम क्लासिकल कथक डांसर थी, उनके साथ बहुत वक्त बिताया। तो बहुत ही क्रिएटिव बैकग्राउंड था। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड विथ माई रूट्स। आई फील कि बहुत प्यार मिला। आई थिंक मेरे नाना नानी ने मुझे बहुत प्यार दिया। कुछ प्यार की कमी उन्होंने छोड़ी नहीं मेरे अंदर। तो आई थिंक पीपल हु गेट अ लॉट ऑफ लव हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव। यू ग्रो ओल्डर एंड यू लिव मोर ऑफ लाइफ। You realize, how much of who you are comes from what you were right when you were a kid, from your roots. और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। whoever you happen to be, your roots are your roots. मैं बहुत कुछ सीखा आपसे। पिछले 9 महीनों से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो चुका हूँ। हम शिफ्ट हुए हैं वर्सोवा में। पहले हम रहते थे वडाला दादर में, जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। एंड आई स्ट्रांगली फील कि क्योंकि मैं हर वीकेंड ऑलमोस्ट वडाला जाते रहता हूँ, दादर जाते रहता हूँ, आई फील आई एम मच मोर कनेक्टेड टू माई चाइल्डहुड। तो मेरी अंदर वाली लाइफ, बिहाइंड द सीन्स वाली लाइफ की एक झलक देख लीजिए। दिस इज़ फ्रॉम व्हेन आई वाज जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम वडाला टू वर्सोवा। ये मेरा प्यारा डेस्क जहाँ मैंने 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की, मेरा प्रिय बुक शेल्फ, और ये वहीं कबर्ड है जिससे एक ब्लू चादर लटकती थी,
और हमने हमारे पहले बियर बाइसेप्स के वीडियो रिकॉर्ड किए थे। बहुत सारे मेमोरीज है। आई फेल्ड इन एग्जाम्स, आई हैव डन वेल इन एग्जाम्स, ऑन दिस डेस्क आई हैव रिटन सो मेनी स्क्रिप्ट्स हियर। जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है, मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा एको है अभी। जस्ट बैग्स पैक किए, अब तक तो इमोशनल नहीं था, बट डेस्क जब क्लियर कर रहा था ना, ओह पता है ये क्या है? दिस इज अ बंच ऑफ द बियर बाइसेप्स पैम्फलेट्स जो हम रोड पे जाके बांटते थे। ये जितने भी बचे हुए हैं यहाँ पड़े हैं। लेट्स सी, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस, maybe I'll just keep it as a memory. और ये है राजेश परदेशी पहली गिफ्ट। We have this pact of not stopping till we can both afford Lamborghinis. ये वही जगह है जहाँ बियर बाइसेप्स की शुरुआत हुई थी। कॉलेज, टीनेज इन्हीं गलियों में बिताया है। Imagine shooting here in that kind of a माहौल। You're standing there with a tripod, two guys putting oil on the body, और ये सारे अंकल आंटी जज कर रहे हैं। No, I used to gym here a lot, dude. Yeah, your old videos. Yeah. So this is the Beer Biceps open gym that y'all see in all my videos, and it's not a place that I just use for shots. I actually come and work out here. There's something just super different about working out in the outdoors. इस gym ने, इस पूरे area ने, ये सारे लोगों ने बहुत कुछ दिया है early Beer Biceps growth को. Always stay connected to your roots. आप हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स 1000 में से भी पहले रहा होगा, शायद पहले 100 शायद। थैंक यू भाई। और अपना ये था कि बियर एंड बाइसेप भाई फॉलो करना। ऐसे ही था। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दोस्तों मैं बहुत सारी सेलिब्रिटी से मिला हूँ, पर YouTube फेम बिल्कुल अलग ही होता है। द चैलेंजेस आर डिफरेंट, बिल्कुल स्पोर्ट्स करियर की तरह होता है। यू आर योर लास्ट वीडियो, योर लास्ट कंटेंट पीस। आपको फेम भी बहुत जल्दी मिल सकता है और लोग आपको बहुत जल्दी भूल भी सकते हैं। बहुत फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है। जो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि आप व्यूअर्स इन यूट्यूबर्स की लाइफ को देख के ये कहते हैं कि यार मुझे बिल्कुल इनके जैसा बनना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू रियलिटी ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर। यूट्यूब एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर है, इसमें भी एक बहुत तगड़ी फाइट फॉर रेलेवेंस होती है। यू कैन फेड अवे जस्ट लाइक दैट। पर अगर यूट्यूबर बनना है तो पहले यूट्यूबर्स माइंडसेट समझिए फ्रॉम अ रेलेवेंस पर्सपेक्टिव। जितना भी आपने अपने यूट्यूब की जर्नी से सीखा है अब तक, रेलेवेंस को लेकर आपकी क्या राय है कि फेम को मेंटेन कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हो? मैं तो सडनली एकदम से ग्रो कर रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब अपना काम करते रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिविटी मिलती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। एंड कुछ इफेक्ट होता है? इफेक्ट नहीं होता ना, काम करते रहते हैं डेली डेली। ओके, आई थिंक वही है जिसने बोला बस बनाते रहो और कुछ नहीं। रेलेवेंस के बारे में सोच के बनाओगे तो फिर वर्क नहीं करती। एक्चुअली रेलेवेंट होने के लिए अगर आप कुछ करते हो तो वो बैकफायर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। कुछ नहीं, बस हर 6 महीने लोगों को ऑफेंड कर दो अपने आप लोग आपको रेलेवेंट रखते हैं। इट्स अ 25-year गेम, इट्स नॉट अ 5-year गेम, इट्स नॉट a 10-year गेम। सो यू वांट टू फिगर हाउ टू बी हैप्पी व्हाइल यू आर डूइंग इट, एंड आल्सो नो फैप। गॉट दैट, इट्स नो फैप बेबी। जीटी भाई, आपने रेलेवेंस के बारे में क्या सीखा है अब तक, स्पेशली यूट्यूब इंटरनेट? क्लोरीन की 1 होती है, सोडियम की क्या होती है सर? 1 रेलेवेंस वैलेंसी होती है वो, सॉरी। ये बोल देना कि अब मैं रेलेवेंट नहीं रहा इसलिए व्यूज़ गिर रहे हैं या फिर मैं कुछ ट्रैक्शन नहीं आ रहा, आई थिंक इट इज़ अ स्लाइटली यू गो इनटू अ कंफर्टेबल जोन। ये बोलना ईजी है, पिवट करना, काम करना, कुछ नया देना डिफिकल्ट है। I mean, अगर मेहनत किया तो you will stay relevant and it's a long term game. And the ones who can't stay relevant are doing what wrong? They're thinking about wrong things like बहुत व्यूज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मनी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग फन। आप ये नहीं कह सकते कि आपने नाम बना दिया अब आप रिलैक्स हो जाए। मतलब आप अगर उस चीज़ में इन हो तो भैया मेहनत हर दिन आपको बहुत करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, वरना लोग भुलाने में ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। मतलब जब तक हो तब तक करो और ईमानदारी से, और आप ये सोचो मत कि क्या होगा। आप बताओ सौरभ भाई, क्या सोच रहे हो यूट्यूब के फ्यूचर के बारे में, यूट्यूब इंडिया के फ्यूचर के बारे में? यूट्यूब इंडिया का फ्यूचर तो नेक्स्ट लेवल है। जो काम आप कर रहे हो, जैसे पॉडकास्ट हो गया, उनको देख के इंस्पायर होते हैं लोग। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। मैं मतलब एक वीडियो भी नहीं छोड़ता, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। थैंक यू मेरे भाई। YouTube in the modern day is the best distribution platform। अगर आपको एक्टिंग करनी है, फिल्म्स में घुसना है, या अगर आपको बिजनेस करना है, तब आपको करना चाहिए YouTube। और YouTube इंडिया की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव है अनअकैडमी। सबसे बड़ी YouTube ओरिजिन्स वाली स्टार्टअप है अनअकैडमी, और उनकी जर्नी देख के हमने मंकी की शुरुआत की थी 2017 में। दैट्स राइट,
I want to thank Unacademy for arranging this beautiful event. यूट्यूबर्स के साथ बहुत मज़े किए, गौरव मुंजाल और रोमन साइनी से भी मुलाकात हुई एंड ओवरऑल ये जो Unacademy 1 वाला इवेंट था was very very memorable. क्यों खुद देख लीजिए. Let's give Ranveer a big round of applause, everybody. One of the best podcasters in the subcontinent, arguably, and around the world. That's Ranveer. Yes, I just said best, and she's like, who's it? That's him. He does podcasts. Check his channel out. It's called Beer Biceps. Very popular boy. Very good looking as well. Just wanted to check this hunger and quest for knowledge. How do you keep doing this? And how do you kind of go about getting your guests? I mean, because you need to talk to people, you need to get them on the show. How do you manage to do that? It's a lot of charming people at parties and convincing them to be on. No, I'm kidding. It's just a lot of cold emails, dude. We've been at it since 7 years. Yeah. For some reason, all the guests have just decided to show up in 2020 and 2021 and 22. We also have my top podcast guest ever, Abhijit Chavda, in the house. So if anyone's seen TRS, Why don't you stand up? Chavda sir is literally like the #1 guest we ever had. He can talk about like astrophysics, history, geopolitics, a bunch of subjects. So talking to people like that is the biggest blessing of this career. So what's the situation in Afghanistan? Good. I had no idea you're here. Let's do it, sir. Let's do one more podcast. How are you, sir? Good. How are you? Great seeing you always. Geopolitics, bro. अरे विराट शेठ साहब नहीं ओके कैसे हो भाई. अरे पीयूष कैसे हो. झप्पी चाहिए. ऐसा लग रहा है कि मैं एक YouTube का सपना देख रहा हूँ. एक साइड हमारे स्ले पॉइंट है, एक साइड सौरभ जोशी व्लॉग्स और मेन मैन. कैसे हो मेरे भाई. मेरे जो बिजनेस पार्टनर उनकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है. बहुत लोग ऐसे कहते हैं. आप अग्री करते हो इससे. ओके. Oh my lord, we got the king in the house. Guys, Ranveer has come here today to meet some actual biology professors to check with them if NoFap actually works or not. That's the main reason why he's come. Piyush has a crazy life, dude. Like he's 13 and there's people who are like crowding around and take photos. It's like an insane experience. मैं आपको 3 साल के बाद मिल रहा हूँ. आप ज़्यादा हॉट बन चुके हैं. आपकी वाइफ ज़्यादा हॉट बन चुकी है. 2 साल बाद मिला बेटा. फिर तुम्हें दिखाएंगे. वो YouTube All Stars. अगर पीयूष यहाँ नहीं होता मैं और कुछ कहता. पीयूष कैसा लग रहा है YouTube All Stars के साथ. ऑल स्टार्स तो सिर्फ आप भी एक all ही है, star ऐसे हो. लगता है. एक ही पीयूष सबसे बड़ा स्टार है तो उसका एटीट्यूड देखिए कि हम कुछ भी नहीं है भाई. पीयूष स्टार है. हम I agree. रवि, हाउ आर यू फीलिंग? पीयूष ऑन योर व्लॉग. I am very inspired, honestly. पीयूष की वाइब बहुत अलग है. आप पिछले जन्म में क्या थे पीयूष? मछली. विवेक भाई कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग रहा. इतने सारे टॉप एडुकेटर्स, इतने सारे क्रिएटर्स लाइक यू. आई मीन दिस इवेंट वाज अमेजिंग. इतनी बड़ी कंपनी के CEO जब आप बन जाते हो आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है? काफ़ी बदली एक्चुअली. मेहनत से ये क्या होता है कि सिर्फ आपकी जनरेशन नहीं, आपके आने वाली जनरेशंस की भी लाइफ बदल जाती है. सो वो तो है. ओके. और ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन चुकी है? यार सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये होता है कि आपके मन में एक लेवल की ऑनेस्टी होनी चाहिए. सो आई थिंक द फंडामेंटल्स वेर स्ट्रॉन्ग. जब गौरव और रोमन और हिमेश ने स्टार्ट किया तो द आइडिया वाज वेरी वेरी नोबल आइडिया. आज भी उनके दिमाग में वो ऑनेस्टी है. एंड तभी जो आपके चेहरे पर भी दिखती है. आई थिंक लार्जली टीम में आपको वो ऑनेस्टी दिखेगी और कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट मिशन दिखेगा. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट टीम्स लाइक दीज क्रिएट ग्रेट कंपनीज एंड ग्रेट आउटकम्स. यार जो यादें इस इवेंट पर फॉर्म हुई वो हम लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे. स्पेशल थैंक्स टू अनअकैडमी और स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनअकैडमी. 50 नए एजुकेशन चैनल्स लॉन्च किए यूट्यूब पर और स्टूडेंट्स के लिए 2 पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं. अगर आपको और जानना है इस आइकॉनिक यूट्यूब ओरिजिन्स वाले स्टार्टअप के बारे में देन चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. तो दोस्तों ये था आज का यूट्यूब सेंट्रिक फेम सेंट्रिक व्लॉग्स हमारे ऐसे आते रहेंगे. अगर कोई स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे वी विल डॉक्यूमेंट दोज इवेंट्स आपके लिए, क्योंकि आपसे वो यूट्यूबर टू सब्सक्राइबर कनेक्शन बना के रखना. दोस्तों थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट.
बहुत सारे YouTube वीडियोस अभी बनाने बाकी हैं, बहुत ज्ञान देना बाकी है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंस और फेम पाना भी बाकी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब से लगे एक बार।